हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में डेमन थ्रेड्स क्या होते हैं, जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट डेमन थ्रेड्स किस प्रकार से वर्क करते हैं। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए इसे हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझाएंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेमन थ्रेड्स के बारे में कि डेमन थ्रेड्स होते क्या हैं और जावा प्रोग्रामिंग में ये किस तरीके से वर्क करते हैं। साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझने वाले हैं ताकि आप बेटर तरीके से डेमन थ्रेड्स के बारे में जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेमन थ्रेड होता क्या है। अगर हम डेमन थ्रेड की बात करते हैं जावा में, तो एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर होता है थ्रेड के लिए, जो कि यूज़र थ्रेड को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसकी जो लाइफ होती है वो थ्रेड की दया पर निर्भर करती है, क्योंकि जब सारे थ्रेड ख़त्म हो जाएंगे तो जावा वर्चुअल मशीन जो है वो डेमन थ्रेड को ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा। अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं डेमन थ्रेड्स की, तो गार्बेज कलेक्टर हो गया, फाइनलाइज़र हो गया, ये ऐसे थ्रेड हैं जो डेमन थ्रेड हैं और ये ऑटोमेटिकली रन होते हैं। इनको प्रोग्रामर रन नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। एक डायग्राम के बेसिस पे इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जावा वर्चुअल मशीन है तो टू टाइप के थ्रेड्स अवेलेबल है। एक हो गया मेन थ्रेड और एक हो गया डेमन थ्रेड्स। अगर हम मेन थ्रेड की बात करें तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि थ्रेड ए है, थ्रेड बी है, थ्रेड सी है, थ्रेड डी है। अब ये सारे के सारे यूज़र थ्रेड है। इनको प्रोग्रामर जब स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करेगा अपने प्रोग्राम के इनसाइड, तब जावा वर्चुअल मशीन इन थ्रेड को चलाएगा रन नेम की मेथड के थ्रू। और अगर हम बात करते हैं डेमन थ्रेड्स की, तो ये अपने आप चलते हैं, जैसे गार्बेज कलेक्टर हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेमन थ्रेड होते हैं वो यूज़र थ्रेड के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, यानी कि जब यूज़र थ्रेड बनेंगे तभी डेमन थ्रेड क्रिएट होंगे। और जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो जावा वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली सारे डेमन थ्रेड्स को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसको एक एग्जांपल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट नेम का एक क्लास बनाया है और उसके इनसाइड मैंने थ्रेड नेम की क्लास को इनहेरिट किया है और रन नेम की मेथड को यहाँ पर ओवरराइट किया है। मैं यहाँ पर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चालू करूँगा, तभी मुझे डेमन थ्रेड के बारे में समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ रन नेम की मेथड को ओवरराइट किया है और यहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ कंडीशन लगाया है कि थ्रेड नेम की जो क्लास है उससे मैं करंट थ्रेड नेम की मेथड को कॉल करता हूँ और इससे मैं चेक करता हूँ इज़ डेमन, यानी कि मेरा जो करंट थ्रेड है अगर वो डेमन है तो एक मैसेज प्रिंट होगा डेमन थ्रेड। और अगर मान लो कि वो डेमन थ्रेड नहीं है तो एक मैसेज प्रिंट होगा यूज़र थ्रेड। तो इसके थ्रू हम पता कर पाएंगे कि जो हमारा करंट थ्रेड है वो डेमन थ्रेड है या यूज़र थ्रेड है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टेस्ट नेम की क्लास का 3 टाइम ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इस तरीके से। अब एक ऑब्जेक्ट को मैं T1 रेफरेंस में रख देता हूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं T2 रेफरेंस में रख देता हूँ और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं T3 रेफरेंस में रख देता हूँ। इस तरीके से बहुत आसान। अब आपने ऑब्जेक्ट तो बना दिया है, ध्यान ये देना है कि पहले आपको थ्रेड, यानी कि जो आप थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चालू करते हैं उससे पहले आप डेमन थ्रेड क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? जैसे मैं T1 के लिए डेमन थ्रेड क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर सेट डेमन नेम का मेथड कॉल करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा ट्रू।
तो इसके लिए डेमन थ्रेड क्रिएट कर दिया मैंने। इसके बाद मैं स्टार्ट को कॉल करूँगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्टार्ट को कॉल करने के बाद डेमन थ्रेड क्रिएट करते हैं तो ये गलत होता है, फिर रन टाइम पर एरर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप पहले डेमन थ्रेड क्रिएट कर लें, उसके बाद आप स्टार्ट को कॉल करें। अभी मैं T2 से भी स्टार्ट को कॉल करूँगा, यानी कि T2 रेफरेंस से भी मैं स्टार्ट को कॉल करूँगा, और जो T3 रेफरेंस है उससे भी मैं स्टार्ट को कॉल करूँगा। यानी कि मैं तीनों ऑब्जेक्ट के लिए थ्रेडिंग चालू कर रहा हूँ यहाँ पर, और पता करना चाहता हूँ कि कौन सा जो थ्रेड है वो डेमन थ्रेड है। तो देखिए मैंने T1 को डेमन थ्रेड बनाया है, तो T1 के लिए जब ये रन नेम का मेथड ओवरराइड होगा ना, क्योंकि जब आप स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करते हैं तो जावा वर्चुअल मशीन जो है वो रन नेम की मेथड को चलाएगा, जो कि रनेबल की इनसाइट होती है, और उससे पर्टिकुलर जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करते हैं उसके लिए थ्रेडिंग चालू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने रन नेम की मेथड बनाया है, तो रन टाइम पर ये रन नेम का मेथड चलता है, और अब थ्रेडिंग चालू हो गया है, तो ये अभी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए करंट थ्रेड होगा, सीधी सी बात है। तो जब ये चलेगा T1 के लिए, तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन जब चेक होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T1 को आपने क्या बना रखा है, डेमन थ्रेड बना रखा है, सीधी सी बात है। तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, डेमन थ्रेड। और T2 और T3 जो है उसको आपने डेमन थ्रेड नहीं बना रखा है, वो यूज़र थ्रेड है। ओके, क्योंकि वो नॉर्मल थ्रेड है, तो सीधी सी बात है कि एक प्रोग्रामर स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करके कर रहा है उसे क्रिएट, तो सीधी सी बात है कि वो यूज़र थ्रेड कहलाएगा। ओके, तो T2 और T3 के लिए जो मैसेज प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, यूज़र थ्रेड। मैं रन करके चेक करके आपको बताता हूँ, और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रन किया और अब ये रन हो चुका है, और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं T1 के लिए डेमन थ्रेड प्रिंट हुआ है, उसके बाद T2 और T3 के लिए यूज़र थ्रेड प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो डेमन थ्रेड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।